नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष दास। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित मामलों में से एक राम अवतार जग्गी हत्याकांड। हमारे साथ यहां बातचीत करने के लिए सतीश जग्गी है। उनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला और आगे उनसे बात करते हैं। सतीश जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज 23 साल के बाद हाई कोर्ट ने यहाँ फैसला सुनाया है कि अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं। जग्गी परिवार 23 साल से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। आज माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है, इससे हमारे परिवार को न्याय मिला है और स्वर्गीय राम अवतार जग्गी जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज मिली है। तो इस फैसले का परिवार आभार व्यक्त करता है और स्वागत करता है। जब ये हत्या हुई उस दौरान आप वहाँ कहाँ थे? आपको कैसे पता इस चीज़ के बारे में कि ये हत्या हुई है? कैसे जानकारी मिली? बुरापारा में मेरा शोरूम का निर्माण चल रहा था, तो उससे रिलेटेड कुछ मुझे पिताजी से काम था जी। तो 6 बजे के आसपास मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने मुझे बोला 8 साढ़े 8 बजे अपन घर पे मिलते हैं और तब इस बारे में बात करते हैं, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उनके दिए टाइम के अनुसार मैं बुरापारा से निकला, आकाशवाणी काली मंदिर के पास गया, वहाँ 2 मिनट रुका और 2 मिनट रुकने के बाद मैं जो है राज टकीज के सामने से मौदा पार्क की तरफ मुड़ा, क्योंकि नहर पर हम लोग का घर निवास हुआ करता था। तो जैसे हम मुड़े तो थोड़ा दूर जाने के बाद देखते हैं तो पापा की गाड़ी रोड पे खड़ी थी। तो मेरा कज़िन गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था और मैं बाइक में बैठा था। तो मैंने उसे बोला कि सोनू, ये पापा की गाड़ी यहाँ खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने बोला हाँ भैया, अंकल की गाड़ी है। तो मेरा साइड रोक देखते हैं, तो हमें लगा कि पंचर हो गई है या कुछ खराबी आ गई है, क्योंकि हत्या हो जाएगी, गोली चल जाएगी, इस टाइप की तो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हम गए, गाड़ी के पास रोके गाड़ी और दोनों उतरे, और दोनों उतर के जब गाड़ी के पास गए तो गाड़ी पूरी चकनाचूर हो चुकी थी, कांच टूटे हुए थे, गाड़ी कुछ पेट्रोल और मिट्टी तेल जैसे महक रही थी। तो उस समय हमारे दिमाग में आया कि हो सकता है कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है जी, क्योंकि अगेन कि गोली चलना, मर्डर होना, ये तो कल्पना के भी बाहर की चीज़ है ना, तो आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो 2 कदम में थाना था सामने में एकदम। तो मैं थाने की तरफ दौड़ा, तो उतने में एक व्यक्ति ने आवाज़ दी मुझे, बोले आप ये गाड़ी को जानते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, मेरे पिताजी की गाड़ी है। तो उसने कहा कि आप तुरंत मेकाहारा दौड़ो। तो मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बात सुन के वापस बाइक में बैठ के मैं मेकाहारा की तरफ निकला। रास्ते से मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया कि पापा की गाड़ी ऐसे ऐसे इस कंडीशन में खड़ी है, शायद एक्सीडेंट हो गया है और मुझे मेकाहारा जाने बोला। अब मैं मेकाहारा जा रहा हूँ, आप भी मेकाहारा आ जाओ। इतनी मेरी रास्ते से बात हुई और मैं वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँच के मैंने देखा तो वहाँ कुछ था नहीं, सामने में 2-4 लोग थे। मैं जैसे अंदर घुसा तो उस समय के तत्कालीन SP हुआ करते थे मुकेश गुप्ता, वो बाहर निकले कहीं से और मुझे पूछा कि राम अवतार जग्गी के बेटे हो ना? तो मैं हाँ, मैं राम अवतार जग्गी। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया, तो एक कमरा था उसमें इशारा किया। तो मैं उस कमरे के अंदर जैसे घुसा तो पापा को स्ट्रेचर में लिटाया हुआ था उन्होंने, और मैंने क्वेश्चन किया कि पापा को यहाँ क्यों रखा आप लोगों ने और पापा के साथ क्या हुआ है? तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे। एक रुमाल में, पापा के शायद रुमाल था, उसमें पापा की घड़ी और 2-4 सामान जो था वो उन्होंने लाके मेरे हाथ में दे दिया। मैं समझ नहीं पाया जी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि हुआ क्या और ये सब चीज़ क्या है? तो बोले आपके पिताजी को किसी ने गोली मार दी और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये शब्द एक किसी भी परिवार के लिए कितना दर्दनाक होगा, कितना असहनीय था। और उस समय तो मतलब
समझ में नहीं आया कि इसको मैं किस रूप में लूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आया। और मतलब पूरा वो दृश्य सामने आता है तो ऐसा लगता है कि उस पल, उस घड़ी जो है हम लोग की दुनिया पूरी ख़त्म हो गई थी। और जैसे एक परिवार पे बीतती है वो सब हम लोग को देखना पड़ा। और वहीं पे मैंने, मुकेश गुप्ता जी थे वहाँ पे, उनके समक्ष मैंने बोला कि मेरे पिताजी का हत्या के पीछे अजीत जोगी और अमित जोगी और उनका परिवार इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश करी, पर मैंने अपना पिता खोया था तो मैं आपे से बाहर था और मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना चिल्लाना चालू किया। और उस चीज़ से थोड़ी देर में काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और बहुत भीड़ लग गई, क्योंकि राजधानी रायपुर के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर राजनीतिक हत्या, ये तो अभी अपन समझ रहे हैं, पहले तो उस दिन तो समझ में नहीं आया था। ऐसा पहली बार शायद छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो बहुत अजीब सा एक माहौल और वो सब बन गया था। और मैं वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के मैं जहाँ पे पापा का ये एक्सीडेंट हुआ, तो जहाँ पे पापा के साथ घटना घटी थी, मैं उस जगह में पहुँचा और वहाँ मौदापारा सामने थाना था। मैंने कहा आप मेरी रिपोर्ट लिखिए, और वो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। और क्योंकि मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे का नाम लिखा रहा था, तो बहुत जद्दोजहद हुई, 1.5-2 घंटे लगे। बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे लोग, पापा के वेल विशर्स, व्यापारी संगठन और कई किस्म के लोग आए वहाँ पे। विद्याचरण शुक्ल जी भी पहुँचे। तो फिर अंततः जाके 1.5-2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो मेरी FIR लिखे। और FIR लिखने के बाद फिर जो एक परिवार का होता है वो सब फिर हम लोगों ने धीरे धीरे चालू किया। और ये उस दिन की जो घटना है, ये बहुत। आपको कैसे पता चला कि अमित जोगी इसमें इन्वॉल्व है? और क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री उस समय शासन में भी थे, तो आपको कैसे जानकारी मिली कि अमित जोगी इसमें इन्वॉल्व? मैंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद से मेरे पिताजी को जिस प्रकार की धमकियां, जिस प्रकार की थ्रेटनिंग मिल रही थी, और उन्हें जो है विद्याचरण शुक्ल जी का साथ छोड़ के उनका साथ देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि हमारा परिवार बहुत दहशत में जी रहा था। जी। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घट रही थी जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। पर पापा क्योंकि बहुत सहज सरल और निष्ठावान थे, ईमानदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं विद्याचरण जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो बहुत सी ऐसी उस समय की घटनाएं हैं कि वो उसको अभी आपको 2 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं है। तो वो सब चीज़ दिमाग में थी, और वो सब चीज़ दिमाग में होने के कारण ही मेरा रिएक्शन, मेरा जो वो था कि क्योंकि पिताजी के लिए कोई कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए मैंने उनका नाम लिया, और उनका नाम लेने के बाद मैंने तो लिया FIR में किया। जब CBI ने जांच किया तो CBI ने उन्हें मुख्य आरोपी बनाया। वो तो मेरे कहने से बनाएंगे नहीं, उन्होंने भी मुख्य आरोपी बनाया। और अब हाईकोर्ट ने उसमें सील लगाई, हाईकोर्ट ने उन्हें आरोपी माना है। अपना कल का 80 पन्ने का जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उसमें आप देखिए एक एक पॉइंट, एक एक चीज उन्होंने लिखा। शुरुआती दौर में इसको लूटपाट का भी बताया जा रहा था। वही सब चीज़ों को हमने कोर्ट को बताया कि भाई जब मैंने एक FIR लिखाई, हम CBI की मांग कर रहे थे, तो आप अगर ऑनेस्ट थे, आपका इसमें हाथ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो आप CBI को रिफर कर देते। स्टेट में भी कांग्रेस थी, सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, परंतु आपके मन में जो भय था, जो डर था, उसके कारण से आपने बोला कि नहीं, हमारी पुलिस जांच करेगी और हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और पुलिस ने फर्जी आरोपी बनाए, फर्जी केस बनाया, फर्जी केस बना के न्यायालय में चालान पेश कर दिया। बाद में जब CBI आई, और CBI आने के बाद वही 2 फर्जी जो आरोपी बनाए थे, बुल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह, वो दोनों सरकारी गवाह बने।
तो मेरा ये कहना है या पूछना है आपसे कि ये जो शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस ने ये फर्जी केस क्यों लॉन्च किया, फर्जी केस क्यों बनाया, फर्जी आरोपी क्यों पकड़े, चालान क्यों पेश किया कोर्ट में? ये क्या किसी मुजरिम को बचाने के लिए था कि पूरा प्रशासन लग गया था कि मुख्यमंत्री के, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने का प्रयास किया जा रहा था? तो ये सारी घटनाएं जो है वो मेरी जो शक था, मेरा वो था, उसको यकीन में बदलते गया। और जब सीबीआई तो आई और उन्होंने जांच किया तो मुख्य आरोपी अमित जोगी को पाया उन्होंने। आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला चला गया है, क्या आपको फैसला बदलने का डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा अटूट विश्वास है न्यायालय के ऊपर। अगर वो विश्वास नहीं होता तो मैं 23 साल लड़ पाता क्या? न्यायपालिका के प्रति, न्यायालय के प्रति जग्गी परिवार की आस्था, जग्गी परिवार का अटूट विश्वास है, जिसमें हमने 23 साल की न्यायिक लड़ाई के बाद हमें न्याय मिला है, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि मिली है और मुझे अटूट विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यह न्याय बरकरार रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में सतीश जग्गी, जिन्होंने अपने पिता के लिए 23 साल तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और आज हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसको लेकर आज हमने सतीश जग्गी से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके पिता के साथ में इतना दर्द उन्होंने देखा और परिवार ने भी बहुत दर्द सहा। 20 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। कैमरामैन नुमेश के साथ आयुष दास, CGNN लाइव, रायपुर।